तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आपका जो है ना एग्ज़ाम बिहार बोर्ड का काफ़ी नज़दीक आ चुका है और इस एग्ज़ाम में आप लोगों को जो है ना बेहतरीन तैयारी कराने के लिए हम आ चुके हैं। आज निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा क्लास है। पहला क्लास हम कल बता चुके हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में। और आज हम फिर से आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा जो है स्टेप 2 हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस चतुर्थांश को समझेंगे। ये चतुर्थांश में किस तरह हम किसी भी संख्या को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ये है कि ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है। कौन सा? प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश। ये आपका द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। और ये आपका है तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और ये आपका है चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो आपका जो प्रथम चतुर्थांश है इसमें आता है पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी एक्स भी ये पॉजिटिव प्लस का, एक्स भी प्लस का और ये वाई भी प्लस का, ठीक है। तो ये आपका होता है प्लस प्लस, क्या होता है? प्लस प्लस। और ये जो है आपका इसमें एक्स हुआ आपका माइनस, ये आपका वाई हुआ प्लस, तो ये होगा आपका माइनस प्लस। क्या होगा? माइनस प्लस। यानी द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस और तृतीय चतुर्थांश जो है इसमें आपका एक्स का माइनस और वाई का माइनस, तो यानी माइनस माइनस। तृतीय चतुर्थांश कैसा हो जाता है? माइनस माइनस, ठीक है। और जब चतुर्थ चतुर्थांश में आते हैं तो एक्स का होगा आपका प्लस और वाई का होगा माइनस, एक्स का प्लस और वाई का माइनस, ठीक है। तो आपको जो ये दिखाई दे रहा है आपका ये जो सिस्टम है, ये प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस, द्वितीय माइनस प्लस, तृतीय माइनस माइनस और चतुर्थ प्लस माइनस, इनमें से आपका बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। तो ये कैसे आता है और कैसे पहचानेंगे इसमें, इसको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना है कि इसमें प्रथम चतुर्थांश में इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट भी बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसको इस टाइप से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? और बात यह है कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपको ये देख रहे हैं, फर्स्ट यानी प्रथम चतुर्थांश में आप जो देख रहे हैं इनको प्लस प्लस, किसकी क्या देख रहे हैं? प्लस प्लस। इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो आपको अगर दिया रहेगा कि बिंदु क्वेश्चन नंबर 1 अगर दिया रहेगा बिंदु P यानी 3,-4 है, 3,-4 है, किस चतुर्थांश में है? ये क्या बोल रहा है? किस चतुर्थांश में है? P किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है। अगर यदि एक क्वेश्चन बोल दे आपको, ठीक है, तो इसका जवाब कैसे आप ढूंढेंगे? ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है। ये जो आपका 3 है, ये सबसे पहले आपको ये बोला गया है कि ये जो पॉइंट को भी लिखा जाएगा ना, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले x को लिखा जाएगा। किसको लिखा जाएगा? x को, और फिर y को। इस पॉइंट के अंदर में ये वाला x हो जाएगा और ये वाला आपका y हो जाएगा। इसका कहना ये है कि x बराबर 3 और y बराबर -4। तो आप ये देखना है आपको, x बराबर 3 और y बराबर -4, यानी x का ये वैल्यू आपका प्लस में है, एक वैल्यू माइनस में है ना। ए वैल्यू प्लस में, ए वैल्यू माइनस में, यानी प्लस माइनस को खोजना है। क्या खोजना है? प्लस माइनस को खोजना है। प्लस माइनस इसमें आ गया आपका, प्लस माइनस आया इसमें, प्लस माइनस
कोई दिक्कत क्या? इस तरह से आपको क्या लिखना है इसमें, किस चतुर्थांश में आ रहा है, चतुर्थ चतुर्थांश। किस चतुर्थांश में? चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। कोई दिक्कत है? अगर फिर से इसी टाइप में क्वेश्चन दे दे आपको, और इस तरह का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में लगभग आया हुआ है, ठीक है, और आपको ये पूछ दे नंबर 2, आपको पूछ दे बिंदु ए, कोई बिंदु आपका ए मान लिया जाता है आपके इस पॉइंट को बताने के लिए, ठीक है। तो एक कोई बिंदु ए है और उसका नाम है -3 और -6, -3 और -6। कोई दिक्कत? तो आपको इसमें करना क्या है कि ए बोल रहा है इसमें कि ये किस चतुर्थांश में है, पॉइंट ए, बिंदु ए, ये किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले पॉइंट ए कितना है, पॉइंट ए हमारा है -3, -6, यानी इसका जो है ए है माइनस माइनस। क्या है इनका चिन्ह? 3 भी माइनस में है और 6 भी माइनस में है। आप ये बता देंगे महाशय कि ये 3 माइनस और माइनस किस चतुर्थांश में आता है, तृतीय चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश में। आपको लिखना है ये जो है पॉइंट ए जो है हमारा, ये कहाँ चला जाएगा, किस चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। कोई दिक्कत क्या? तो आपको इस टाइप से क्या करना है, इन क्वेश्चन को देखना है और इस फॉर्मेट से आपको क्या करना है, जवाब देना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस फॉर्मेट को क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट को याद रखना पड़ेगा कि प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश आपका माइनस माइनस और चतुर्थ चतुर्थांश प्लस माइनस। इसमें किसी को प्रॉब्लम? आपको उस पिछले दिन ये बता दिया गया था, ये जो चारों घर है इस चारों घर को चतुर्थांश या नियामक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश या नियामक। अब इसमें सबसे पहला ये क्वेश्चन आपको हम ये भी बताने जा रहे हैं, आपको ये वाला जो है आप इनका जवाब दें, ठीक है। इनका जो है ना 1-2 क्वेश्चन मैं आपके लिए मैं दे रहा हूँ, इनका आप जवाब जरूर कमेंट में देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप इन बातों को समझ रहे हैं तो इन बातों को आप जरूर जवाब देंगे, अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप इन सवाल का जवाब देने में कुछ लेट करेंगे और जरूर हमें लगता है कि आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन हमें ये लगता है कि अगर आप इस निर्देशांक ज्यामिति के इन चारों चतुर्थांश का ये जो है पॉइंट अगर आपको याद हो जाता है, ये याद हो जाता है, ये याद हो जाता है इनको, तो आपको, हमें नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होने वाली है, ठीक है। तो आपका ये जो प्लस प्लस है किस चतुर्थांश में? प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश, प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश, प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश। कोई दिक्कत क्या? अगर आपको बोला जाए कि बिंदु P -3 और प्लस -3 -4 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश में है। और नंबर 2, अगर आपको बोला जाए बिंदु B 3,8 किस चतुर्थांश में? किस चतुर्थांश में? किस चतुर्थांश में है, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 2। नंबर 3, बिंदु S, कोई बिंदु का मान ले लेना है C, ठीक है। C 3, भाई 3 ही क्यों आता है मेरे याद में? बिंदु 4,5 -5 किस चतुर्थांश में? किस चतुर्थांश में? किस चतुर्थांश में है? तो आपको ये भी जवाब देना है। और नंबर 4 में आपको ये दिया जा रहा है कि बिंदु
डी, बिंदु डी आपका हो गया -3 प्लस -3 किस चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में है। तो आपको इन चारों का जवाब आपको कमेंट में ज़रूर देना है। आप अगर जान रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स को भर देंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए आगे, तो एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। एक बार और क्या होता है देख लेते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन को छापना हो तो आप छाप सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, हम हट जा रहे हैं। तो चलिए, आप लोगों ने कुछ छाप लिए होंगे या स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, कुछ और सवाल का जवाब हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपको हम बता रहे हैं कि इन चतुर्थांश को अगर आप याद रखेंगे, ये सब कुछ भी नहीं है आपके साथ, आप सबका जवाब दे देंगे। तो आपको इन चतुर्थांश को सबसे ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। तो चलिए, तो पहला आपका फिर से हम क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि अगर बिंदु -3 को +3 अगर इस टाइप का दे दें तो किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है आपको ये बताना है। तो आप इस बिंदु का नाम जो लिखेंगे, मान लो P, तो ये P बिंदु -3, +3, इनका चिन्ह क्या है, इनका चिन्ह है माइनस, प्लस। क्या है चिन्ह, माइनस, प्लस। आपका ये है द्वितीय चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में। कोई दिक्कत क्या, ये जो द्वितीय चतुर्थांश में है, ये किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में। जो आपको पूछ रहा है सिर्फ उसी का जवाब देना है ना। आपको यहाँ पर लिखना है द्वितीय चतुर्थांश। क्या लिखना है, द्वितीय चतुर्थांश। क्या लिखना है, द्वितीय चतुर्थांश। कोई दिक्कत नहीं ना। तो फिर से समझ लेना है, आप जितना समझेंगे ना तो आपको उतना परेशानियों से बाध्य ना होना पड़ेगा एग्जाम में। आपको भी समझना ही है, ठीक है। आज इन्हीं टॉपिक पर, 2 टॉपिक पर ही बात करना है, लेकिन समझा करके रहेंगे हम। चलना आगे। अगर आपको बोला जाए बिंदु सी, ठीक है, बिंदु सी ये है 3 -4, 3 -4 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले लिखना है बिंदु सी का 3, -4, और आप लोग इनका जवाब ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में करते रहेंगे, ठीक है। इसीलिए कि हमें भी आपको ये पता चले कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रही है। तो ये जो है बिंदु सी 3, -4 किस चतुर्थांश में है, तो आपको ये लिखना है, ये प्लस, इन 3 का प्लस हुआ, इस 4 का माइनस हुआ, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, यानी चतुर्थांश, प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश। कोई प्रॉब्लम क्या, ये किस चतुर्थांश में है, प्लस माइनस। भाइयों मिल गया ना इस जगह। तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश। किस चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। हमें ये विश्वास है कि आप लोग अगर इस बातों को समझे होंगे तो इनका ज़रूर जवाब आप देंगे, ठीक है। तो इनको आपको क्या करना है, सबसे पहले मेन आपका मीडिया मैन है इस चीज़ को, आप ये देख रहे हैं ना, आप इसको जो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको याद रखेंगे। क्या करेंगे, याद रखेंगे। और इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में भर देंगे, कोई दिक्कत। अब चलते हैं आगे। ये जो एक्स अक्ष है ना, ये जो एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है ना, इस एक्स अक्ष को कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नहीं सॉरी, इस एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
भुज। इस एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। ठीक है, भुज कहा जाता है। और इस वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस वाई अक्ष को क्या कहा जाता है? कोटि। वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। वाई अक्ष को क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। कोई दिक्कत क्या? तो आपको इस जगह एक लाइनिंग में नोट में लिख लेना है, नोट देके लिख लेना है कि वाई अक्ष को क्या कहा जाता है? वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। और एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। अब फिर इसके आगे चलना है। इसके आगे चलना है ये कि ये मूल बिंदु है ना आपका, ये मूल बिंदु है ना। मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु। इस मूल बिंदु का नियामक जो होता है, इस मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? नियामक। इस मूल बिंदु का नियामक, मूल बिंदु का नियामक ये एग्जाम में आता है। मूल बिंदु का नियामक 0,0 यानी O 0,0 होता है। क्या होता है? 0,0 होता है। ठीक है, इससे का क्या होता है? 0,0। कोई दिक्कत है? यह है ना आपका मूल बिंदु। क्या है? मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु का नियामक क्या आता है? मूल बिंदु का नियामक 0,0। मूल बिंदु का नियामक 0,0। कोई दिक्कत है? यदि आपको पूछा जाए वाई अक्ष का नियामक, वाई अक्ष का नियामक, अगर यदि आपको वाई अक्ष का नियामक पूछा जाए तो आपको लिखना है 0,y। क्या लिखना है? 0,y। अरे तो हाँ, तो ये जो है ना वाई अक्ष पर, किस अक्ष पर? वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर। ये है ना वाई अक्ष। ठीक है, इस वाई अक्ष पर किसी बिंदु का, वाई अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक, किसी बिंदु का नियामक या निर्देशांक, वाई अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक या निर्देशांक क्या होता है? 0,y होता है। क्या होता है? 0,y होता है। कोई दिक्कत? आपको इन बातों को याद हर वक्त रखना है। ये जो आपका पॉइंट वाइज लिखाया गया है। ठीक है, एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। वाई अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक या निर्देशांक 0,y होता है। वाई अक्ष पर किसी बिंदु का
किसी बिंदु का नियामक या निर्देशांक, नियामक या निर्देशांक आपको हम कल बताए थे, इसी निर्देशांक का नाम नियामक है, चतुर्थांश है। कोई दिक्कत क्या? आगे चलते हैं। एक्स अक्ष, किस अक्ष? एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर किसी, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का, किसी बिंदु का नियामक या निर्देशांक, नियामक या निर्देशांक, नियामक या निर्देशांक x, 0 होता है, x, 0 होता है। कोई दिक्कत क्या सर? अगर आपको पूछ दिया जाए मूल बिंदु पर का नियामक, आपको क्या बोलना है? मूल बिंदु पर नियामक क्या आता है? 0, 0। यदि पूछ दे आपको y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक तो 0, y। यदि आपको पूछ दे कि x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक या निर्देशांक तो x, 0। इन पॉइंटेड को आप याद जरूर रखिएगा, ये आपका वीवीआई और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में यही आने वाला है, ऑब्जेक्टिव में यही आने वाला है, ठीक है। इन ऑब्जेक्टिव को आप जो है, इन बातों को अगर आप याद रखेंगे तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव इजीली बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत क्या? तो चलिए थोड़ा आप लोग इसको क्या करेंगे? छाप लेंगे। इसको क्या करेंगे? छाप लेंगे, या तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस अभी कीजिएगा ना कॉपी पर, उतना बेहद फायदेमंद है, क्योंकि आपका राइटिंग भी बनेगा, उसके साथ साथ आपका जो है ना, ये जो आप छापेंगे ये याद भी रहेगा। कोई दिक्कत? छाप लीजिए। तो हमें विश्वास है आप लोगों ने क्या किए होंगे कि लिख लिए होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? बस आज आप लोगों को इतना एक कंटेंट हम दे पाएंगे, इसीलिए कि अगर यदि ज़्यादा प्रॉब्लम, यदि ज़्यादा आज आपको बता देते हैं तो फिर अगले दिन जो है ना आपको इनमें से समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले 1, 2, 3 और 4, इस 4 क्वेश्चन का जवाब कमेंट में भर देना है, ठीक है, ताकि हमें लगे कि आप इसको सीख गए हैं, हम आगे तुरंत बढ़ जाएं। कोई दिक्कत? स्टेप बाय स्टेप सीखना है। आज का स्टेप सेकंड था ना, कल का पहला स्टेप हम बता दिए थे पिछले वीडियो में, उसको भी देखना है, इसको भी देखना है, ठीक है। और जो पहले वीडियो को ना देखे हैं ना, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। कोई दिक्कत क्या? कोई प्रॉब्लम क्या? तो चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। कोई दिक्कत?